बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कायनात की वसतों और आखिरी हदूद तक पहुँचने के लिए जस्तजू में मसरूफ़ इंसान आज तक निज़ाम कायनात के बारे में तरह तरह के मफरूज़े और नज़रिए कायम करता और फिर वक्त के साथ उन्हें तब्दील करता आया है। कायनात एक ही है या बहुत सी जहां आबाद हैं, ये साइंसदानों और फ़लसफ़ियों के लिए हमेशा से एक बड़ा सवाल बना रहा है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि 7 आसमान और 7 ज़मीन मौजूद हैं और वो इंसान को नज़र क्यों नहीं आते। एक आसमान का दूसरे आसमान तक का फ़ासला कितना है। इन सब सवालों के जवाब कुरान पाक की रोशनी में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस हवाले से कुरान पाक में वाज़ह इशारे मौजूद हैं जिनसे ये मालूम होता है कि दुनिया सिर्फ़ यही नहीं जिसमें सिर्फ़ हम रहते हैं, बल्कि ज़माओ मकान की और भी दुनिया आबाद है। इस हवाले से आज साइंसदान इस थ्योरी को आज सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारी दुनिया की तरह और भी दुनिया आबाद है और क्या वहाँ भी हमारे जैसे इंसान मौजूद हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस सवाल का जवाब देते हुए अपनी मुक़द्दस किताब में फ़रमाया, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और उसी की मिसल ज़मीनें भी, उसी का हुक्म उनके दरमियान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बाइल्म घेर रखा है। सही अल बुखारी और दीगर कुतुब अहदीस में इस आयत के ज़मन में एक रिवायत मौजूद है कि मुफस्सिर कुरान हज़रत इब्ने अब्बास के पास एक शख्स आया और उसने सूरह तलाक़ की इस आयत की तफसीर पूछी। हज़रत इब्ने अब्बास खामोश रहे। उस शख्स ने दोबारा इसरार किया और पूछा कि आप इसकी वजाहत करने से गुरेज़ क्यों कर रहे हैं। इस पर हज़रत इब्ने अब्बास ने कहा कि 7 ज़मीनों से मुराद हमारी ही ज़मीन जैसी 7 और ज़मीनें हैं। हर ज़मीन पर हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह एक रसूल आए हैं। हज़रत आदम की तरह वहाँ भी आदम, नूह की तरह उनकी ज़मीनों पर भी नूह, इसी तरह हज़रत इब्राहीम की तरह उन ज़मीनों पर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए हैं। हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की तरह वहाँ भी नबी मबूस हुए। नाज़रीन, ये वो सवाल था जो आज से 1400 साल पहले हज़रत इब्ने अब्बास से कुरान की इस आयत की तफसीर के बारे में पूछा गया। आज साइंसदान इस सवाल का जवाब साइंसी तरीके से दरियाफ्त करने के लिए सर जोड़कर बैठे हैं। डॉक्टर मॉरिक जुकाइल की किताब कुरान, बाइबल और साइंस में उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कुरान मजीद में 7 का अदद कसरत से इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि यूनानी और रूमी भी 7 के अदद को अपने रूहानी और मजहबी अलूम में कसरत से ज़िक्र किया करते थे। लिहाजा मुमकिन है कि 7 ज़मीनों से मुराद हमारी ज़मीन की तरह ही और बहुत सी ज़मीनें कायनात में मौजूद होंगी, गो इंसान की इन तक रसाई नहीं। नाज़रीन, आज साइंस के मुताबिक बेशुमार दूसरे सियारे और सूरज की तरह बेशुमार सितारे इस कायनात में बिखरी पड़ी हैं और हमारा निज़ाम शमसी इस पूरी कायनात का एक छोटा सा भी हिस्सा नहीं। नाज़रीन, दरअसल साहिल समंदर में रेत के ज़रात कम हैं, मगर कायनात में प्लैनेट्स, सियारे और सूरज वगैरह इससे कई ज़्यादा हैं। अगर कुरान मजीद की इस आयत के बारे में बात करें तो उलमा के दरमियान मुख्तलिफ नज़रियात और आरा पाई जाती हैं। कुछ उलमा का ख्याल है कि इससे मुराद 7 मुख्तलिफ ज़मीन और आसमान हैं, लेकिन कुछ की राय ये है कि 7 कायनात एक दूसरे की हम शक्ल हैं। यानी ज़ुबैर नामी एक शख्स अगर इस ज़मीन पर मौजूद है तो वो मज़ीद 6 ज़मीनों पर भी मौजूद होगा। सूफिया कराम के यहाँ भी 7 ज़मीनों, 7 आसमानों और 7 आदम हवा का जिक्र मिलता है। लिहाजा मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग शेख इब्ने अरबी के मुताबिक एक मशहूर वाक़या नकल हुआ है। शेख इब्ने अरबी फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा एक ऐसी कौम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए देखा जिनको मैं नहीं जानता। उनमें से एक ने मुझे कहा कि क्या तुम मुझे जानते हो? मैंने कहा कि नहीं। उसने कहा कि मैं हमारे सबसे अवलीन आबा व अजदाद में से हूँ। मैंने पूछा, तुम्हें मरे हुए कितना अरसा गुजर चुका है? उसने कहा 40,000 साल से कुछ ज़्यादा। मैंने कहा, आदम अलैहिस्सलाम को तो इतना ज़माना नहीं गुजरा। उसने कहा कि तुम कौन से आदम की बात कर रहे हो? क्या तुम उस आदम के मुतलिक बात कर रहे हो जो तुम्हारे बहुत करीब हैं, या किसी और आदम के मुतलिक? लिहाजा शेख इब्ने अरबी फरमाते हैं कि मैंने जब उसकी ये बात सुनी तो मुझे वो हदीस याद आ गई कि इस कायनात में 7 ज़मीन और 7 आसमान और हर ज़मीन पर आदम व हवा भेजे गए।
اہل حکمت نے 7 آسمانوں اور ان کی خصوصیات کو کچھ یوں ذکر کیا ہے کہ زمین سے آسمانی دنیا کی اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کے سفر کی دوری کے برابر ہے۔ ناظرین، اسی طرح ہر آسمان کا اپنا اپنا حجم یعنی والیوم ہے۔ پہلا آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، مگر کوہ کاف کے سبزے کی وجہ سے یہ ہرا نظر آتا ہے۔ اس آسمان کا نام رقیہ ہے۔ دوسرے آسمان کا نام دوم یا معاون ہے، اور وہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعائیں پھوٹتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہایون ہے، اور وہ تانبے کا ہے۔ ناظرین، چوتھے آسمان کا نام زہرہ ہے، اور وہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والی چاندی سے بنا ہے۔ اور 7ویں آسمان کا نام لیبیا یا دامیہ ہے، سرخ یاقوت کا ہے۔ اسی میں بیت المعمورین ہے۔ اسی طرح نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سفر کرتے ہوئے جبریل امین کے ساتھ تمام آسمانی راستوں کو پار کیا۔ ناظرین، جس کے اندر 7 آسمان بھی شامل تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آسمانوں میں رسولوں اور پیغمبروں کے ساتھ ملاقات کی، جبکہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی ایک تعبیر جدید نظریہ ملٹی ورس کی شکل میں دی جا سکتی ہے۔ دراصل ہماری زمین میں کچھ جاندار ایسے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جن میں چوپایا جانور، رینگنے والی مخلوق اور چرند پرند جو ہمارے ساتھ اسی زمین پر زندگی گزارتے ہیں۔ ناظرین، جبکہ کچھ جاندار ایسے ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، جیسا کہ وائرس اور بیکٹیریا وغیرہ، جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل اسی طرح جنات اور فرشتے بھی موجود ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ان کا وجود ایک دوسرے ڈائمنشن میں ہے۔ اسی نظریے کو ملٹی ورس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی اس کائنات کی طرح کا وجود ہونا، باوجود اس کے کہ ہم نہ اس کائنات کو دیکھ سکتے ہیں نہ ہی اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ حدیث کے مطابق پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے کہ جیسے صحرا کے درمیان ایک انگوٹھی موجود ہو، اور تیسرا دوسرے کے سامنے ریگستان میں بڑی انگوٹھی کے برابر ہے۔ اسی طرح 7 آسمان ایک دوسرے سے بڑا اور وسیع ہیں۔ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی وسعتوں کو نہ ہی آسمانی دماغ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی اسے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں تصور کر کے ایک لفظ کا مطلب ضرور سمجھا جا سکتا ہے، یعنی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔